पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत काली मंदिर परिसर की जमीन को लेकर उस वक्त कमेटी के अध्यक्ष पंकज यादव और स्थानीय श्वेता राज में भिड़ंत हो गई, जब श्वेता राज के द्वारा उस जमीन पर घर बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई कर नींव रखने हेतु पूजा पाठ की जा रही थी। इस दरमियान कमेटी के लोगों ने उसे रोकते हुए कहा कि मंदिर की जमीन है, इसीलिए किसी को भी इस जमीन पर काम करने नहीं दिया जाएगा। वहीं श्वेता राज का कहना था कि मंदिर की जमीन यहां तक नहीं आती है और वह जिस जमीन में घर बनाने जा रही है उसका पूरा कागजात उसके पास है, इसीलिए उसे घर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मामला बढ़ता देख स्थानीय थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाकर पेपर दिखाने के लिए कहा और तत्काल दोनों पक्षों को जमीन पर जाने से रोकते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि जनता दरबार में सीओ साहब की मौजूदगी में दोनों पक्षों को अपना अपना पेपर दिखाना है और तब तक जमीन पर कोई पक्ष नहीं जाएगा। अगर कोई बेवजह विवाद खड़ा करेगा तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में पंकज यादव और श्वेता राज दोनों का अपना अपना दावा है और दोनों अपने को सही ठहरा रहे हैं। पंकज यादव ने संदर्भ में कहा कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये श्री 108 काली महारानी की ज़मीन शुरू से है, 1903 से ही खतियानी ज़मीन है और इस ज़मीन पर आज अचानक आके दो जेसीबी से इसको कोर कार करने लगा, खोदने लगा, नींव डालने के पर्पज़ से, मकान बनाने के पर्पज़ से। हम लोग को जानकारी हुई तो हम लोग आए, तो इसके पूर्व जो है हमको नोटिस आया था सीओ साहब का ब्लॉक से कि जनता दरबार में आप शनिवार को आइएगा। तो जनता दरबार में हम लोग गए, अपना पक्ष रखे, पेपर के साथ गए। पेपर देखने के बाद जनता दरबार में विधायक जी भी थे, सीओ साहब थे, कर्मचारी साहब थे, सबों ने यही कहा कि इसमें आपका कितना घट रहा है। तो हम बोले इसमें जो है लगभग जो है 21-22 कट्ठा मेरा घट रहा है, 43 डिसमिल ज़मीन घट रहा है, जिसके खिलाफ हम टाइटिल में जा रहे हैं। मेरा टाइटिल जो है लगभग तैयार है। तो बोला ठीक है, आप जो है अगर जितना जल्दी हो टाइटिल, सीओ साहब ने कहा कि जितना जल्दी हो आप टाइटिल में चले जाइए। तो हम लोग बोले कि सर आज शनिवार है, सोमवार को हम लोग कोर्ट में न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय में अपना टाइटिल कर देंगे और जिनको भी अपना अपना पक्ष रखना हो वो नोटिस आएगा, न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखें, अपना जवाब लगावें। अगर उनकी ज़मीन होगी, न्यायालय का आदेश होगा तो उनका हो जाएगा, उनका डिग्री हो जाएगा। तो अभी जो वहाँ कहा गया कि आपको कहा गया टाइटल में जाने के लिए जी, और उनको क्या कहा गया? उनको क्या कहा गया ये बात तो वही बता पाएंगे। तो उनका तो कहना कि उनको कहा गया कि आप मकान बनाइए। हमको परसों भी सीओ साहब से भेंट है, उन्होंने कहा टाइटल किया, हम टाइटल कर दिए हैं। इस तरह का कोई आदेश हम लोग को आदेश तो सीओ साहब ने कहा कि ऐसा कोई आदेश हम नहीं दिए हैं अभी कि कंस्ट्रक्शन जाके कीजिए। सीओ साहब ऐसा बोले जी, और आप टाइटल में जाइए, नोटिस भेजिए हर पार्टी को, वो जवाब लगा देगा। वहाँ पेपर नहीं है तो काली मंदिर का जो इतना संपत्ति है, माँ काली उच्च विद्यालय का संपत्ति है, स्कूल बिल्डिंग कहाँ से कैसे निर्माण हो गया, ये तो आज आए हैं। ये तो 1903 से खतियानी जमीन है। सीओ का रिपोर्ट में फॉल्ट था, इसलिए तो सीओ साहब कहे कि आप कोर्ट जाइए। अच्छा, जो अमीन का रिपोर्ट है उसमें क्या कहता है? अमीन भी यही कहा कि आप लोग कोर्ट जाइए, वहाँ जवाब लगाएगा। जब पुराना आपका है तो नया भी आप ही का होगा। अगर इनका होगा, अगर काली मंदिर का पुर जाता है रकबा, तो जो रेस्ट होगा इनका होगा। अच्छा, लेकिन एक तो देखने से जो लगता है कि उस जमीन के सीमाने में बहुत सारा मकान बना हुआ है। हाँ, तो फिर वो उस मकान कैसे बन गया? और आप कह रहे हैं 43 डिसमिल घट भी रहा है। तो फिर मकान रुका क्यों उस समय? वहाँ जाके आखिर मकान रुकने का क्या कारण है कि वहाँ के बाद काली मंदिर का रकबा पुरता है? जहाँ तक काली मंदिर की ज़मीन पुर जाती है, हम लोग वहीं तक उसको सीमांकन करेंगे। उसके बाद मकान बना हुआ है, मकान का निर्माण उसके बाद हुआ है। संपत्ति को या धार्मिक विरासत को बचाने का हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष खुद हम हैं और हम लोग शुरू से ही चाहते हैं कि इस ज़मीन पर माँ काली का ही। अच्छा, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है क्या? नहीं, ये तो आप मान लीजिए कोर्ट हम जब चले गए तो कोर्ट में जवाब लगाए। वहीं श्वेता राज ने कहा कि उनके पास जमीन से संबंधित सारे कागजात हैं और सीओ साहब की जनता दरबार में उन्हें आदेश भी मिला है कि वे काम कर सकते हैं, इसीलिए उसे काम करने का पूरा हक है और उसे जबरन कोई काम करने से नहीं रोक सकता है। श्वेता राज ने इस दरमियान स्थानीय पुलिस पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। वो एक्चुअली जो काली मंदिर है ना, वहाँ पे हम लोग का ज़मीन है, 22 कट्ठा का प्लॉट है। वहाँ पे दो लोग हैं, क्या नाम, पंकज कुमार यादव और कुंदन यादव, दोनों है ना। हम लोग जब प्लॉट पे है ना काम करवाने के लिए जाते हैं, वो हम लोग के मजदूर को मार के भगा देते हैं और हम लोग से रंगदारी करते हैं। और पहले भी रंगदारी मांग रहे थे, इधर भी सिर्फ रंगदारी और दबंगगिरी से हम लोग का काम बंद करवा देते हैं।
अब बार बार बोलते हैं कि नहीं आप जाके ना हम टाइटल पे जा रहे ये जा रहे वो जा रहे, ना वो कोई पेपर दिखाते हैं और ना हम लोग को काम करने देते हैं। और हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं और हम लोग आज से नहीं लगे हुए इस यहाँ पे, जब से मेरे फादर गए हैं तब से ही हम लोग को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अक्टूबर से बोल रहे हैं कि हम ज़मीन का पेपर ला रहे लेकिन आज तक वो कोई पेपर कहीं नहीं दिए, ना तो ब्लॉक में CO के पास दिए, ना DM के पास दिए, ना SDM के पास दिए, और ना थाना में जो जनता दरबार था वहाँ भी कोई पेपर नहीं दिए। और हम लोग का प्रशासन कहीं से मदद नहीं कर रहा है। अभी आप आए थे थाना प्रभारी से मिलने के लिए? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि FIR करने, तो हम FIR करने को था लेकिन कोई मदद हम लोग का नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी इनसे प्रोटेक्शन मांगे थे लेकिन कोई प्रोटेक्शन आज तक, हम लोग सब महिला, हम लोग 5 बहनें 1 भाई, मेरा भाई छोटा है, हम लोग महिला लोग हैं, हम लोग को काम करने दीजिए, मदद कीजिए, लेकिन आज तक कोई कुछ मदद नहीं। और कुंदन यादव और पंकज यादव हम लोग से हाथापाई किया है, हम लोग को गाली गलौज किया है, हम लोग का सारा वीडियो है ना। 2-4 है ना छोटा मोटा लड़का को ले आता है, उससे है ना हम लोग का काम बंद करवाता है और लाठी चला के वो काम बंद करवाता है। आप लोग के पास तो जमीन का सारा पेपर है ना? सारा कुछ है, खाता खेचरा सब कुछ, सारा को हम लोग का शुद्धि पत्र है, हम लोग का रसीद कटता, वो सारा कुछ है। तो जनता दरबार में जब पुलिस के सामने कहा गया कि काम कर सकते हैं तो आज पुलिस का है आप लोग? पुलिस से पूछी ना, वो तो कभी मदद नहीं की। आज के जब हम लोग का नापी था उस टाइम भी हम प्रोटेक्शन मांगे थे, उस टाइम भी पुलिस हम लोग की मदद नहीं की थी।